सामान्य अध्ययन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग करते थे? तो फारसी। तो जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस राज्यपाल ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य ने। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। तो महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1918 में। भारत के 4 कोनों में श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में किसने चार मठ स्थापित किए थे? तो शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे। ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। बुंदेलखंड के किस राजवंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था? तो बुंदेला ने। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ था। मराठा विस्तार पर नियंत्रण के उद्देश्य से औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष कहाँ बिताए थे? तो दक्कन में बिताए थे। दक्कन में लगभग 25 वर्ष रहकर मराठा विस्तार की नीति को दमन किया था। गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फाहियान भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आए थे। सिखों के गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किससे नियुक्त किया था? तो गुरु अंगद को। इनका शिष्य था यह। पूना समझौता किनके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 1932 में हुआ था। यरवदा जेल में, यरवदा सेंट्रल जेल था पुणे में, वहाँ हुआ था 24 सितंबर 1932 को। कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त शासकों के शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजा कृष्णदेव राय के समय में हुआ था हजारा राम मंदिर का निर्माण। कौन विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था? तो कृष्णदेव राय था सबसे महान शासक। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। मालवाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे था? तो भू राजस्व से था। 1865 में जब कलकत्ता, मद्रास और मुंबई का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, उस समय में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लॉरेंस था। सबसे पहले हाईकोर्ट जहाँ बना वह कलकत्ता था। नवजात भारत सभा की स्थापना किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? नवजात नहीं होगा, यहाँ नौजवान होगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को। आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो आरसी दत्त को। आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो आरसी दत्त को माना जाता है।
तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल नाम से जाना जाता था। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षक संबंधित शिक्षाओं से था? तो बौद्ध धर्म से था। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से था। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहदत्त है। कनौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल थर्ड है। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र चोल थर्ड है। किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थापित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो महाराजा सवाई जयसी द्वारा निर्मित जंतर मंतर जो है क्या है? तो यह एक खगोलीय वेधशाला था। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया था। सन 1985 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किस शासक को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। किस मुस्लिम शासकों ने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत है। सत्रिय नृत्य किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? सत्रिय असम की सत्रिय है। सत्रिय नृत्य जो है असम की है। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या थी? तो तांबा। पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृत सरोवर नदी के किनारे है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1875 में। 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतालवी कहा जाता है क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं? तो तेलुगु। भारत के कुल कितनी भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जन है? भारत की कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 6 भाषाओं में है। शास्त्रीय भाषा जो है 6 है। भारत में शास्त्रीय भाषा 6 गो है। तो महाप्रयाग घाटी किस प्रसिद्ध भारतीय का समाधि स्थल है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। महाप्रयाग घाट जो है राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो औषधि जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो डोनाल्ड मैकलागलिन ने। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। राजा राम मोहन राय
लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1972 में। राजा राम मोहन राय ने लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब की थी? तो 1972 में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, यह मूर्ति किसकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में है। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो तेंजिंग नोर्गे थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक में स्वर्ण जीते थे। अब किस भारतीय महिला एथलीट को धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? तो हिमा दास को धिंग एक्सप्रेस भी कहते हैं। टिहरी बांध जो भारत के सबसे ऊंचा बांध है, किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, वह किस देश में स्थित है? तो बोत्सवाना है। ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे का खान है, यह कहाँ है? तो बोत्सवाना में है। छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर है। चिनूक के नामों से की स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र से बहती है? तो रोकी पर्वतीय क्षेत्र से बहती है। चिनूक जो है रोकी पर्वतीय क्षेत्र से बहती है और यह उत्तरी अमेरिका में है। सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। चेनानी नासरी सुरंग जिसे पटनटोप सुरंग भी कहा जाता है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत के केरल राज्य के वेलिंगटन द्वीप में वेम्बनाड झील स्थित है, भारत की सबसे लंबी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित बुलर झील भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। किस हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। भारत में मानसून प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्वोत्तर भारत में होती है। हमारा संपूर्ण विश्व कुल कितने महाद्वीपों में विभाजित है? तो 7 महाद्वीपों में है। तो हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। तो भारत में मानसून प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्वोत्तर भारत में होती है। हमारा संपूर्ण विश्व कुल कितने महाद्वीपों में विभाजित है? तो 7 महाद्वीपों में विभाजित है। भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो हेक्टेटियस को। कंगतो जिसे कंगाडो पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, किस भारतीय राज्य की उच्चतम चोटी है? तो अरुणाचल प्रदेश की उच्चतम चोटी है कंगतो। कंगतो जो है अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और जिसे कंगाडो पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यांग तझे। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है यांग तझे। राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर जलाशय किस नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर बना है। तो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य का सबसे लंबा बांध है। तो भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस
प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवासी है? तो अंडमान और निकोबार का। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु में है। कांगो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार के जलवायु पाई जाती है? तो विषुवतीय। कांगो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवतीय। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़ा देश कौन सी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो तुर्की को। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन है? तो मंगोलिया। मंगोलिया सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश है। हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत है। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो सूर्य। निक्स ओलंपिया जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया जो है एक पर्वत है, मंगल ग्रह पर है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जनसंख्या ज़्यादा है। चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मेक्सिको। चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मेक्सिको है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश पृथक करता है? तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बड़ा निकोबार क्षेत्र में स्थित है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ है। किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़ा भंडार है? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। खनिज जो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनिज का भंडार है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ जो पूर्वी चोटी क्षेत्र का एक हिस्सा है किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। वेलिकोंडा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। केसर का उत्पादन से भारत में सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर में ही होता है। केसर जम्मू कश्मीर में होता है। भारतीय म्यांमार मैत्री सड़क किस भारतीय राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? तो मणिपुर को। और जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा में है। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी कहते हैं। किस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल है। किस प्रकार के चट्टान में खनिज तेल के कोयला पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत है। किसे विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है? तो एनेक्जमिंडर को। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और मिजोरम। इसका ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार। कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो केरल में है। कार्डमम की पहाड़ियाँ
केरल में है। और इलायची की पहाड़ियाँ इसे कहा जाता है, कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल में है और इसको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। कौन सा दर्रा भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है? तो भोर घाट दर्रा कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है, भोरघाट दर्रा। गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मेघना नदी के। दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कहाँ क्या कहलाते हैं? तो मैंग्रोवा वन कहलाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? अनुच्छेद 200। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो अनुच्छेद 200 में लिखा है। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2014 में लागू हुआ था। किसके संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारीय आयोग का गठन किया गया था? तो केंद्र और राज्य के संबंध की समीक्षा हेतु वर्ष 1983 में सरकारीय समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे। सरकारीय आयोग का गठन जो है 1983 में, इसके अध्यक्ष जो थे रंजीत सिंह सरकारिया थे। रंजीत सिंह सरकारिया 1983 में। भारत में पंचायत राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान था। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों का अधिकतम संख्या कितनी है? तो 15 गो जज है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 गो जज है। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका।